अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मालिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मालिक्यूल। और ये टाइप्स ऑफ मालिक्यूल जो है ये हम दो तरह के टाइप स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम यानी एटॉमिसिटी, और सेकंड जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम, या तो सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे मालिक्यूल बनाएंगे, और या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे इससे मालिक्यूल बनेंगे। तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मालिक्यूल क्या है। मालिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि मालिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, वो बनता किस तरह है, विच इज़ मेड फ्रॉम द केमिकल कम्बिनेशंस ऑफ एटम। जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, मालिक्यूल। फर्ज करें मेरे पास एक एटम है प्लस दूसरा एटम है। जब एक एटम दूसरा एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, मालिक्यूल। यानी मालिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। और बनता किस तरह है, मेड फ्रॉम द केमिकल कम्बिनेशंस ऑफ एटम। यानी जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, मालिक्यूल बनता है। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन एक एटम है और दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है। तो ये एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, मालिक्यूल। यानी H2 एक मालिक्यूल है। इसी तरह क्लोरीन एटम, दूसरा भी क्लोरीन एटम, जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, Cl2, और ये भी एक मालिक्यूल है। तो मतलब ये है कि मालिक्यूल क्या है, द केमिकल कम्बिनेशंस ऑफ एटम। ठीक है, जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, मालिक्यूल। और ये मालिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ये या तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होगा और या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होगा, और सब्सटेंस का मतलब है या तो एलिमेंट होगा, ठीक है, या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। यानी जब एटम कंबाइन होते हैं तो इससे क्या बनता है, मालिक्यूल। और ये मालिक्यूल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यूनिट का मतलब ये है कि फर्ज करें मेरे पास एक दीवार है, तो दीवार जो है ये ईंट के कम्बिनेशन से बना होता है। यानी ईंट जो है ये कंबाइन होते हैं और इससे क्या बनता है, एक दीवार। इसी तरह एलिमेंट और कंपाउंड भी किससे बनता है, मालिक्यूल से बनता है। यानी मालिक्यूल कंबाइन होते हैं और इससे क्या बनता है, सब्सटेंस या मैटर बनता है। ठीक है, इसी तरह इट मे और मे नॉट, सॉरी, it may be made from same type of atom or different type of atom। मालिक्यूल जो है ये तो या सेम टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बनेगा या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बनेगा। मतलब ये है कि एटम कंबाइन होते हैं, या तो सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे मालिक्यूल बनाएगा, या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे मालिक्यूल बनाएगा। तो मालिक्यूल जो है ये सेम एटम के कम्बिनेशन से भी बन सकता है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन से भी बनता है। एग्जाम्पल है क्लोरीन, सेम एटॉमिक मालिक्यूल, H2 सेम एटम से बना हुआ है, O2 सेम एटम, N2 सेम एटम, O3 सेम एटम, H2O मालिक्यूल है लेकिन ये डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से बना हुआ है। इसी तरह H2SO4 डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट एटम कम्बिनेशन, CH4 डिफरेंट एटम कम्बिनेशन से बना हुआ है। तो मतलब ये है कि मालिक्यूल या तो सेम टाइप ऑफ एटम से बनेगा या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मालिक्यूल क्या है, मालिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, या इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकता है। और या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये मालिक्यूल जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है इन नेचर में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मालिक्यूल की। तो मालिक्यूल की मेन 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम।
फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, यानी या एक एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, या 2 एटम के कम्बिनेशन से बनेगा, या 3 एटम के कम्बिनेशन से बनेगा। तो इस तरह एक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, और इसी नंबर ऑफ एटम को हम एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी एटॉमिसिटी के बेस पर एक टाइप है, और ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम का मतलब ये है कि या तो सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे। तो इसी काइंड ऑफ एटम के बेस पर भी मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम की एग्जांपल करते हैं, He हीलियम, हीलियम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 1 एटम से बना हुआ है, ये भी 1 एटम से, ये 2 एटम से बना हुआ है, ये भी 2 एटम से। तो जो 2 एटम से बना हुआ है उसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, 3 वाले को ट्राई एटॉमिक, एंड 4 और मोर देन 4 जो है, जो एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ है उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास है O2, तो ये सेम टाइप से बना हुआ है, ये भी सेम टाइप सेम टाइप सेम टाइप सेम टाइप। तो ये क्या है, वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम के कम्बिनेशन से बने होते हैं उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। फर्दर एक्सप्लेन करते हैं इसको। और ये मॉलिक्यूल ऐसे है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, इसको हम कहते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की मेन 2 टाइप्स है, द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, यानी एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम फर्स्ट टाइप जो है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। मोनो का मतलब है 1, मोनो का मतलब क्या है 1, और एटॉमिक का मतलब है एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये डिफिनीशन याद कर ले, और ये डिफिनीशन जो है ये सारे टाइप्स पर हम अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड हम चेंज कर लेंगे, द मॉलिक्यूल विच इज मेड फ्रॉम ओनली 1 एटम, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ एक एटम से बना होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस हीलियम है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान। ये ऐसे एटम्स हैं जिसे जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या है, नोबल गैसेस। इसी तरह हमारे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड टाइप जो है वो क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब क्या है, डाई का मतलब है 2, और एटॉमिक का मतलब क्या है, एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम के कम्बिनेशन से बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का डिफिनीशन है द मॉलिक्यूल विच इज मेड फ्रॉम 2 एटम। यहाँ पर क्या है, 1 एटम है, और यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है H2, O2, Cl2, HCl, HBr एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये क्या है, ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो 2 एटम के कम्बिनेशन से बने होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह नेक्स्ट टाइप जो है वो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब है 3, ट्राई का मतलब क्या है, 3, यानी ऐसे एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम के कम्बिनेशन से बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच इज मेड फ्रॉम 3 एटम। और जो 1 एटम से बना होता है इसको हम मोनो एटॉमिक कहते हैं, 2 से जो बना होता है इसको डाई एटॉमिक कहते हैं, और 3 एटम के कम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है O3, H2O एंड CO2। यहाँ पर एटम 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये भी 3, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये भी 3। यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो 3 एटम के कम्बिनेशन से बने होते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है वो है फुली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फुली मीन मैनी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो मैनी एटम के कम्बिनेशन से बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच इज मेड फ्रॉम मैनी एटम, जो मॉलिक्यूल मैनी एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है S8, ठीक है, पॉली मैनी एटम है, 8 एटम है। और इस नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4, और इसमें भी मैनी एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 हो गए, और 4 क्या है? ऑक्सीजन है, तो टोटल हो गए 7। तो ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मैनी एटम के कम्बिनेशन से बना हुआ है। इसी तरह शुगर भी मैनी एटम के कम्बिनेशन से बना होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये था मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल के सेकंड टाइप्स की, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम। काइंड ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ एटम। या तो सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, इससे मॉलिक्यूल बनेगा, या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, इससे मॉलिक्यूल बनेगा। वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम के कम्बिनेशन से बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब है सेम, होमो का मतलब है सेम, एटॉमिक का मतलब है एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम के कम्बिनेशन से बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। और एटॉमिक का मतलब है एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिफिनीशन है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का, द मॉलिक्यूल विच इज मेड फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल सेम एटम के कम्बिनेशन से बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाइल द मॉलिक्यूल विच इज मेड फ्रॉम द कम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट एटम, जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल है O3 ओजोन, इसके अलावा O2 ऑक्सीजन, H2 Cl2, S8 Br2। तो ये क्या है? ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, यानी ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो सेम एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? जो डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं। फर्ज करें मेरे पास है HBr, CO2, H2O, H2SO4, C12H22O11। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल।